नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ अनिकेत राय। भारत का पूर्वी राज्य झारखंड साल 2000 में अस्तित्व में आया और जब वहां अपना 24वां स्थापना दिवस मना रहा है तो वह एक बार फिर यहां की राजनीति अपने बुरे दौर से गुजर रही है। बीते 24 सालों में राज्य ने बेहद छोटे छोटे दौर वाले कई मुख्यमंत्री देखे हैं। ये सिलसिला राज्य के निर्माण के साथ ही शुरू हो गया था और यह बात सिद्ध होती चली गई कि राजनीतिक रूप से झारखंड अस्थिरता वाला राज्य है। आज हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन किन कारणों की वजह से मुख्यमंत्री बनना पड़ा और मुख्यमंत्री बनने के 5 महीने बाद फिर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों देना पड़ा। आगे जानेंगे कि चंपई सोरेन पार्टी से बगावत करने के बाद क्या नई पार्टी का निर्माण करेंगे या फिर बीजेपी ज्वाइन करेंगे। चलिए एक एक चीजें सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। मामला शुरू हुआ 31 जनवरी 2024 से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से। ईडी ने खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लंबी पूछताछ की और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद ही चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया और चंपई सोरेन ने 2 फरवरी 2024 को दोपहर को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस तरह झारखंड में जेएमएम की सरकार गिरने से बच गई। फिर क्या, हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने जमानत दे दी और तकरीबन 5 महीने के बाद 28 जून 2024 की शाम को हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए। हेमंत सोरेन के बाहर आने के कुछ दिन बाद झारखंड के राजनीतिक गलियारों में हवा चली कि हेमंत सोरेन फिर एक बार सीएम बन सकते हैं और ऐसा ही हुआ। 3 जुलाई 2024 को गठबंधन के नेताओं और विधायकों ने रांची में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के आवास पर एक बैठक के दौरान सर्वसम्मति से हेमंत सोरेन को जेएमएम विधायक दल का नेता चुना और फिर इसी दिन चंपई सोरेन ने इस्तीफा दिया और शाम तक खबर आई कि हेमंत सोरेन फिर एक बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इस तरह चंपई सोरेन 153 दिन तक मुख्यमंत्री थे। फिर अगस्त का महीना आया और झारखंड में सियासी हलचल तेज हुई। 16 अगस्त को खबर सामने आई कि पूर्व सीएम चंपई सोरेन हेमंत सोरेन और पार्टी के साथ बगावत करने वाले हैं। वो दिल्ली में बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से मिलने पहुंचे हुए हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य से पूर्व सीएम और जेएमएम नेता चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलें लगती रही हैं। फाइनली चंपई सोरेन ने अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी देते हुए लिखा, जेएमएम से बगावत, चंपई के तीखे तेवर। आज समाचार देखने के बाद आप सभी के मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने कोल्हान के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान के बेटे को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में औद्योगिक घरानों के खिलाफ मजदूरों की आवाज उठाने से लेकर झारखंड आंदोलन तक मैंने हमेशा जन सरोकार की राजनीति की है। राज्य के आदिवासियों, मूलवासियों, गरीबों, मजदूरों, छात्रों एवं पिछड़े तबके के लोगों को उनका अधिकार दिलवाने का प्रयास करता रहा हूँ। किसी भी पद पर रहा अथवा नहीं, लेकिन हर पल जनता के लिए उपलब्ध रहा। इन लोगों के मुद्दों को उठाता रहा जिन्होंने झारखंड राज्य के साथ अपने बेहतर भविष्य के सपने देखे थे। इसी बीच 31 जनवरी को एक अभूतपूर्व घटनाक्रम के बाद इंडिया गठबंधन ने मुझे झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की सेवा करने के लिए चुना। अपने कार्यकाल के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक मैंने पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इस दौरान हमने जनहित में कई फैसले किए और हमेशा की तरह हर किसी के लिए सदैव उपलब्ध रहा। बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों एवं समाज के हर तबके और राज्य के हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हमने जो निर्णय लिए उसका मूल्यांकन राज्य की जनता करेगी। जब सत्ता मिली तब बाबा तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा और सिदो कान्हू जैसे वीरों को नमन कर राज्य की सेवा करने का संकल्प लिया था। झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि अपने कार्यकाल के दौरान मैंने कभी भी किसी के साथ न गलत किया न होने दिया। इसी बीच हूल दिवस के अगले दिन मुझे पता चला कि अगले 2 दिनों के मेरे सभी कार्यक्रमों को पार्टी नेतृत्व द्वारा स्थगित करवा दिया गया है। इसमें एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करने का था। पूछने पर पता चला कि गठबंधन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है। तब तक आप सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते। क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे? अपमान का ये कड़वा घूंट पीने के बावजूद मैंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण सुबह है, जबकि दोपहर में विधायक दल की बैठक होगी, तो वहाँ से होते हुए मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा। लेकिन उधर से साफ इनकार कर दिया गया। पिछले 4 दशकों के अपने बेदाग राजनीतिक सफर में मैं पहली बार भीतर से टूट गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। 2 दिन तक चुपचाप बैठकर आत्ममंथन करता रहा। पूरे घटनाक्रम में अपनी गलती तलाशता रहा।
सत्ता का लोभ रत्ती भर भी नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी इस चोट को मैं किसे दिखाता? अपनों द्वारा दिए गए दर्द को कहां जाहिर करता? जब वर्षों से पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो रही है और एक तरफा आदेश पारित किए जाते हैं, तो फिर किसके पास जाकर अपनी तकलीफ बताता? इस पार्टी में मेरी गिनती वरिष्ठ सदस्यों में होती है, बाकी लोग जूनियर हैं और मुझसे सीनियर सुप्रीमो जो हैं, वो अब स्वास्थ्य की वजह से राजनीति में सक्रिय नहीं हैं। फिर मेरे पास क्या विकल्प था? अगर वो सक्रिय होते तो शायद अलग हालात होते। कहने को तो विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन मुझे बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया गया था। बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया। मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन मुझे सत्ता का मोह नहीं था, इसीलिए मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट से दिल भावुक था। पिछले 3 दिन से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैं आंसुओं को संभालने में लगा था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस बीच कई ऐसी अपमानजनक घटनाएं हुई जिसका जिक्र फिलहाल नहीं करना चाहता। इतने अपमान और तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने हेतु मजबूर हो गया। मैंने भारी मन से विधायक दल की उसी बैठक में कहा कि आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे पास 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति से संन्यास लेना। दूसरा, अपना अलग संगठन खड़ा करना। और तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। उस दिन से लेकर आज तक और आगामी झारखंड विधानसभा चुनावों तक इस सफर में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। बताते चलें कि झारखंड की सियासत में एक बार फिर उथल पुथल मची हुई है। झामुमो नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के रविवार को दिल्ली आने के बाद कई अटकलें लगाई जा रही हैं। इसी बीच चंपई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के बायो से अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम भी हटा दिया है। अब चंपई सोरेन के नए बायो पर सिर्फ झारखंड पूर्व मुख्यमंत्री लिखा हुआ है। देखने वाली बात होगी कि क्या चंपई सोरेन बीजेपी ज्वाइन करेंगे या फिर वो अपनी खुद की नई पार्टी का गठन करेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।